अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद हसन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 है, फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 13.2 है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज का यूज़र नेम, हर चीज़ मैंने लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब अपना मैं ये वाला जो मेरा नंबर है मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, दूसरे वाला जो है ये कम करता हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 13.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी इसका, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है जी कि हमने प्रूव करनी है जो फॉलोइंग आइडेंटिटीज हमें दी गई हैं। प्रूव दी फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है जी स्टेटमेंट के साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल है जी कॉज इनवर्स 253/325 के, ठीक है जी। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके अंदर जो फार्मूला हमने यूज़ करना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो बेसिक जो है जो यूज़ करना है वो है कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के, ठीक है। कैसे यूज़ करना है अभी बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि ये वाला जो हमारी साइड है लेफ्ट साइड का, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, पहली टर्म जो आ रही है लेफ्ट साइड की साइन इनवर्स 5/13, इसको हम कोई एक्स पोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है जी। अच्छा, और ये वाली जो आती है साइन इनवर्स 5/25, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, लेकिन वो भी बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर। इसको जब हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, सिंपल साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अगर नहीं पता तो इस तरह करें, दोनों साइडों पर साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो वो क्या आएगा जी, साइन इंटू साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, किसको किया, साइन इनवर्स 5/13 को। ये वाली लेफ्ट साइड एज इट इज है, साइन यहाँ पर लिख दिया, और इस तरह यहाँ पर भी साइन लिख दिया, साइन ऑफ एक्स। एक्स के से पहले क्या रहेगा, साइन। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, पीछे क्या बचेगा जी, 5/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स बचा हमारे पास, ठीक है। और ये क्या होता है साइन ऑफ एक्स, आपको पता ही होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें साइन ऑफ एक्स तो हमें मिल गया, अब हमें और क्या चाहिए, उसके ऑपोजिट एक्स के लिहाज से, वेरिएबल एक्स के लिहाज से हमें क्या चाहिए, कॉज ऑफ एक्स। वो हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करना है। उसके लिए हम फिर वही जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज होते हैं वो यूज़ करेंगे। इसको सपोज कर लेते हैं हमारे पास एंगल एक्स है, ठीक है। वेरिएबल एक्स हो, थीटा हो, जो भी हो, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है, 5, परपेंडिकुलर ये वाला होता है, 5 आ गया। हाइपोटेनिस कितना आ रहा है, 13, और वो कितना आ गया, 13। पीछे ये वाली लेंथ बची जो कि बेस कहलाती है, इसको हम ए कह लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको फिगर 1 कह लें। यहाँ पर लिखते हैं जी फ्रॉम फिगर 1 क्या आएगा जी हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। क्योंकि हमें ये चाहिए कॉज ऑफ एक्स का जो फार्मूला आएगा हमारे पास, या कॉज ऑफ थीटा का, उसके अंदर बेस आती है, इसलिए हमें यहाँ पर पहले बेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है जी, 13, ये वाला 13 आ रहा है। परपेंडिकुलर कितना आ रहा है जी, 5, प्लस बेस कितना आ रहा है, ए लिखा है हमने, इसको ए वेरिएबल का नाम दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 5 का कितना होता है, 25 प्लस ए स्क्वायर। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दोनों को माइनस करिए, 144 आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, 144 का कितना आता है आपको पता है, 12 आता है, ठीक है जी। अब फ्रॉम फिगर 1 अगेन, और वो क्या है जी, अब हमने कॉज ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आपको पता है कॉज ऑफ एक्स क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है फिगर 1 में।
अब ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये ए है, इसको हमने कितना नाम दिया है, ए कितना है हमारे पास, ये वैल्यू इसकी कितनी है, ये 12 आई है अभी जो हमने फाइंड आउट की है। ठीक है जी। अब फिगर 1 से कॉज ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस है, बेस ए है और वो कितनी आ रही है 12, और हाइपोटेनियस कितना आ रहा है वो ऊपर हमने लिखा हुआ ऑलरेडी 13 आता है। ठीक है जी, तो 12 ओवर 13 आ गया, ये क्या कहलाएगा, कॉज ऑफ एक्स। ठीक है जी। अभी हमने दो चीज़ें फाइंड की हैं जो हमने फार्मूला अप्लाई करके प्रूव करना है। ये है जी साइन ऑफ एक्स हमें दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, ये वाला इसे हमने फाइंड किया साइन ऑफ एक्स, और कॉज ऑफ एक्स हमने खुद फाइंड आउट किया। अभी हमने वाई की तरफ जाना, वाई वेरिएबल की तरफ। ठीक है, इसके लिए भी हमें बिल्कुल यही प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। अब हम क्या कहेंगे कि साइन इनवर्स 7/25 को हम क्या कह लेते हैं, वाई कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा करें, इसको कह लें इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, कैपिटल ए कह दिया मैंने। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके फ्रॉम इक्वेशन ए, वही वाली जो इक्वेशन जिसको भी मैंने नाम दिया, हम यहाँ पे कहते हैं जी कि साइन इनवर्स, लेट लिखने बेहतर है, लेट सपोज या लेट साइन इनवर्स 7/25 को हम वाई कह लेते हैं। इसको हम नेक्स्ट कहा था, ये देखें, और इसको अब हम क्या कह लेते हैं, इसको वाई कह लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो अब इसको क्या लेते हैं, इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन वो आगे बाद में जाके कहेंगे। यहाँ पर भी साइन इनवर्स आ रहा है, साइन इनवर्स को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि हम उस तरफ ले जाते हैं या दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय साइन। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। क्या आएगा जी, साइन इंटू, ये साइन से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर क्या आ जाएगा जी, साइन इनवर्स 7/25, ये एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई हमने खुद किया। इधर भी कर देंगे तो वाई से पहले क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, साइन से साइन कट जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ बाकी का, तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लिया जी मैंने। अब ये लिखा है साइन से साइन कट के पीछे क्या बचा जी, 7/25 इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। अब जिस तरह पहले किया था कि ये साइन किसके इक्वल होता है, बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम इसके लिए फिगर ड्रा करेंगे दोबारा से, लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा, चूँकि साइन ऑफ वाई है तो इसलिए ये वाला क्या आएगा, एंगल वाई कहलाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 7, तो ये 7 लिख दिया। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है 25, तो ये 25 लिख दिया। यहाँ पर बेस को पिछले क्वेश्चन, पिछले जो स्टेप में हमने लिखा था उसको ए लिखा था, इसको हम अब बी कह लेते हैं। ठीक है, ताकि चेंजिंग आ जाए दोनों के दरमियान। ये फिगर 2 है हमारी। फ्रॉम फिगर 2 क्या आएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। क्या आएगा जी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इन दोनों का कोई मसला नहीं, बेशक परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख लें, कोई मसला नहीं, लेकिन इधर इक्वल के एक साइड पर क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना आ रहा है जी 25 का स्क्वायर। बेस कितनी आ रही है हमारे पास बी, तो बी को एज इट इज रहने दें, प्लस परपेंडिकुलर कितना आ रहा है 7, तो 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। 25 का अब स्क्वायर कितना आता है 625, ये आपको पता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 625 बी स्क्वायर प्लस 7 कितने थे 49, 49 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 576, दोनों को माइनस करें तो। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, 576 का कट जाएगा और इसका आंसर आता है जी 24 आता है हमारे पास आंसर। ठीक है जी, इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉज ऑफ वाई फाइंड आउट करना है, कॉज ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ से यानी कि बेहतर है कि पहले लिख दें कि फ्रॉम फिगर 2 अगेन क्या आएगा जी, कॉज ऑफ वाई। कॉज ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, आपको याद होगा, अभी पिछले हम करके हटे हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। बेस यहाँ पर कितनी आ रही है, ये थी बेस बी लिखा था जिसको हमने, वो 24 आ रही है। हाइपोटेनियस कितनी आ रही है यहाँ पर 25, 25, ये हमारे पास क्या है जी कॉज ऑफ वाई, ये भी आ गया। ठीक है, अब हमने यूज़ करना है जो असल फार्मूला जिसकी मदद से हमने अब वो प्रूव करना है, वो क्या है जी कि नाउ कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है किसके, कॉज एक्स कॉज वाई प्लस है तो माइनस आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई के। नो यूजिंग
दी वैल्यूज cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू cos ऑफ x किसके इक्वल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। cos ऑफ x अभी जो लिखा था, cos ऑफ x ये आ रहा है 12/13, ठीक है। इस तरह जो sin ऑफ x आता है वो हमने ये लिखा हुआ है 5/13। ये दोनों वैल्यूज़ यूज़ करनी है। और इसी तरह यहाँ पर हमने sin ऑफ y की वैल्यू और cos ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी, जो फाइंड की थी ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। अच्छा जी, cos ऑफ x इसके लिए क्या आता है, सबसे पहले वो है जी 12/13। फिर cos ऑफ y जो आता है वो कितना है हमारे पास 24/25। फिर माइनस, फिर उसके बाद साइन ऑफ x है, साइन ऑफ x की वैल्यू आती है जी हमारे पास 5/13। जो फाइंड आउट की अभी मैंने आपको दिखाई है सारी वही है, वैल्यूज़ रखी हैं बस। साइन ऑफ y कितना आ गया जी 7/25, ठीक है जी। 12 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 288। 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 325, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 35, ठीक है, 7×5 = 35। इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें, जिस तरह ये है वैसे ये सेम है, तो कितना आंसर है 325। अब क्या करेंगे साहब, ज़रा एलसीएम क्या आएगा 325, ये से कट गया तो यहाँ पर बचेगा 288, माइनस ये दोनों कट गए तो यहाँ पर क्या बचेगा 35। इन दोनों को माइनस कर दें, क्या आता है हमारे पास 253/325। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या है 253, ठीक है। अब ये सारे का सारा किसके इक्वल है, cos ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है ये सारे का सारा। अब cos को जब दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा x प्लस वाई, ठीक है जी। cos को जब इधर लेकर जाएंगे तो cos यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, cos इन्वर्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ 253/325 के साथ। अब x और y की वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यूज़ आती हैं वो ये लिखी हुई है, x की वैल्यू ये वाली x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और जो y की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स 7/25। इसको हमने अब वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। जब यहाँ पर लिखते हैं x और y की वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या आएंगी थी कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस y किसके इक्वल है जी, साइन इनवर्स 7/25 के, और किसके इक्वल आ रहा है इसके, और ये क्या है जी कॉस इनवर्स 253/325, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो ये प्रूव्ड है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे तो हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।